दोस्तों आपके पास अगर कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं है और आपको लोन चाहिए तो आप आ सकते हो स्लाइस एप्लीकेशन की तरफ, क्योंकि स्लाइस एप्लीकेशन सिर्फ पैन कार्ड के आधार पर पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन प्रोवाइड करती है। हाँ दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर आपको पैन कार्ड की ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ एक बात मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके पैन कार्ड के आधार पर आपका सिबिल स्कोर चेक होगा और अगर आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो तो आप यहाँ पर पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन सिर्फ पैन कार्ड के आधार पर ही ले सकते हो। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि अगर आपको यहाँ पर लोन मिलती है और आप उस लोन का यूज़ करके 1 महीने के अंदर रिपेमेंट कर देते हो तो आपको यहाँ पर 0 इंटरेस्ट पर ये लोन मिलेगी। वैसे यहाँ पर आपको 12 महीने का समय मिलता है, लेकिन आप 1 महीने के अंदर रिपेमेंट कर देते हो तो ये लोन आपको 0 इंटरेस्ट पर मिलेगी। तो ओवरऑल बात करें तो ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन हो जाती है। तो इस एप्लीकेशन से लोन कैसे अप्लाई करना है और उसका यूज़ कैसे करना है उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हमने बताई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाली इसी तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस स्लाइस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ से लोन किस तरीके से मिलेगी। वैसे दोस्तों स्लाइस एप्लीकेशन एक जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन पहले एक कार्ड प्रोवाइड करती थी, लेकिन आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक इन्होंने अपना कार्ड अभी बंद कर दिया है। लेकिन अभी आप यहाँ पर यूपीआई का काम कर सकते हो, जैसे आप फ़ोन पे गूगल पे में करते हो वैसा काम कर सकते हो। और यहाँ पर एक कंपनी एक बोरो लिमिट प्रोवाइड करती है, जिसे आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो और रिचार्ज बिल पे वगैरह भी कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 3.9 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। अब इसके हम डिटेल में देखें तो ये कंपनी दोस्तों 5 लाख रुपए तक की बोरो लिमिट प्रोवाइड करती है। और इसमें भी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपको यहाँ पर एक बोरो लिमिट मिलती है और उसका आप यूज़ करके 1 महीने में रीपेमेंट कर देते हो तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाई जाता। वैसे यहाँ पर दोस्तों आपको 12 महीने का समय मिलता है, लेकिन आप 1 महीने के अंदर इसका यूज़ करके रीपेमेंट कर दोगे तो आप इस लिमिट को 0 इंटरेस्ट पर यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा समय के लिए लोन चाहिए तो यहाँ पर 18% से 33% तक इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 महीने का समय यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है, जिसमें आप 0% इंटरेस्ट पर ये लिमिट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल बताया है, उसे हम अगर समझे तो अगर यहाँ से आप 2000 रुपये की लिमिट लेते हो जिस पर 18% इंटरेस्ट लगाया जाता है तो उस पर 60 रुपया जीएसटी लगाई जाएगी। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में 2000 रुपया आएंगे और आप 1 मंथ के अंदर इसका रीपेमेंट कर देते हो तो 2060 रुपया आपको रीपेमेंट करना होगा, क्योंकि जीएसटी यहाँ पर देना होगा। इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस कुछ भी नहीं लगाई जाती। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस लिमिट को 12 महीने तक यूज़ करते हो तो आपको टोटल 2241 रुपया रीपेमेंट करना होगा। तो इस केस में 181 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों एक कंपनी काम करती है। इसमें ना ही प्रोसेसिंग फीस है और 30 दिन के अंदर आप रीपेमेंट कर देते हो तो कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर लिमिट मिले तो इसका डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करके आपको लाइव प्रूफ बताते हैं कि यहाँ पर लिमिट कैसे मिलेगी और उसका यूज़ कैसे करना है और उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन में सबसे पहले हमें जीमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विथ गूगल, सिंपली उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे डिवाइस में जितनी भी ईमेल आईडी होगी वो हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। इनमें से जिस ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कोई भी 4 अंक का लॉगिन पिन सेट करना है। जब दोबारा से हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हर बार यहाँ पर जीमेल आईडी वगैरह नहीं पूछा जाएगा, ये पिन से ही हमारा लॉगिन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2 बार पिन एंटर करना है। उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेस कर लिया जाएगा और हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ऑटो में ही यहाँ पर एंटर हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर ऑटो में वेरीफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है तो हमारा पिन यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर एक है यूपीआई का ऑप्शन और एक है बोरो का ऑप्शन। तो अगर हमें लोन चाहिए तो यहाँ पर बोरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर टिक करके इसे एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि हम स्टूडेंट है, सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर ना ही कोई इनकम का प्रूफ पूछा जाएगा और ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको सैलरी चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर सैलरीड वाले लोगों को ज़्यादा चांस रहता है लोन मिलने का। तो यहाँ पर हम सैलरी चूज़ करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं।
उसके बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें यहाँ पर पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पैन कार्ड के आधार पर हमारा सिबिल स्कोर चेक होगा, तो थोड़ी देर हमें वेट करना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें दोस्तों हम जिस सिटी पर वर्क कर रहे हैं वो सिटी यहाँ पर हमें ऐड करनी है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी सिटी मेंशन है, इनमें से कोई भी सिटी में आप रहते हो तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज ऊपर यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से अपनी सिटी सर्च भी कर सकते हो। सिटी सर्च करने के बाद दोस्तों हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमारी मंथली इनकम हमें सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर नीचे इनकम आएगी, इनमें से मंथ में हमारी जो इनकम आती हो वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें केवाईसी करना होगा। तो केवाईसी में सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सेल्फी देनी होगी। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओपन कैमरा, उस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन होगा जिसमें हमें एक सेल्फी कैप्चर करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। सेल्फी क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड करोगे तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर फिर से चेक होगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि हमें सिर्फ पैन कार्ड की डिटेल ही देनी पड़ी थी, सिर्फ पैन कार्ड नंबर ही देना पड़ा था। उसके अलावा हमसे यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं पूछी गई और पैन कार्ड के आधार पर ही हमारी एलिजिबिलिटी चेक होगी और तुरंत ही हमें बता दिया जाएगा कि हम लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी एलिजिबिलिटी चेक हो चुकी है और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है और अभी आपकी एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में है। 48 हॉर्स के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ पर लिमिट ले सकते हो या नहीं। अगर लिमिट ले सकते हो तो कितनी लिमिट आपको मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 48 हॉर्स तक का वेट नहीं करना होगा, सिर्फ यहाँ पर 15 से 20 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर लिमिट मिली है या नहीं। तो 15-20 मिनट के बाद हम फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा लॉगिन पिन एंटर करके हम आ जाते हैं स्लैश एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें बोरो वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आप देखोगे तो हम यहाँ पर दोस्तों लिमिट लेने के लिए एलिजिबल है। अगर आप एलिजिबल नहीं होगे तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन हमारे केस में यहाँ पर अब बताया गया है कि आपको अब बैंक वेरीफाई करना है और हमें कितनी लिमिट मिली है वो भी हमें अभी पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बैंक वेरीफाई करनी है, जिसमें दोस्तों बताया गया है कि बैंक वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर ₹1 का ट्रांजैक्शन करना होगा। तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर जो बैंक लिंक होगी वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर सजेस्ट कर देगी। अगर आपके केस में ऐसा ना हो तो यहाँ पर आपको अपने बैंक ऐड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक से ₹1 स्लैश एप्लीकेशन को पे करना है। हालांकि वो ₹1 फिर से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन पहले आपको ₹1 स्लैश एप्लीकेशन को पे करना होगा अपना बैंक डिटेल वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर पे ₹1 है, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा बैंक यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा, आप देख सकते हो। और हमारे सामने तुरंत ही एक लिमिट प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि आप हमारे केस में देख सकते हो, हमें यहाँ पर ₹25,000 तक की लिमिट मिली है। अब दोस्तों ये लिमिट हमारे सिबिल स्कोर पर डिपेंड करती है। अगर किसी का सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो यहाँ पर इससे भी अच्छी लिमिट मिल सकती है और किसी का सिबिल स्कोर डाउन होगा तो इससे भी कम अमाउंट की लिमिट मिल सकती है। अब दोस्तों इस लिमिट को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। लिमिट को यूज़ करने के लिए यहाँ पर लेट्स गो पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर हमारा बैंक अकाउंट शो करेगा। हम चाहे तो यहाँ पर दोस्तों ये अमाउंट एंटर करके यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर बैंक अकाउंट हमने ऐड किया उसमें यह लिमिट चली जाएगी। अदरवाइज दोस्तों नीचे यहाँ पर एक स्कैन एंड पे का ऑप्शन चल रहा है, आप देख सकते हो। हम चाहे तो इस स्कैन एंड पे के ऑप्शन से किसी भी UPI ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों स्लैश एप्लीकेशन काम करती है और इस तरीके से आप इस लिमिट का यूज़ कर सकते हो। हालांकि दोस्तों मुझे अभी इस लोन की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करूंगा। ये लिमिट मिल जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको अपने अमाउंट एंटर करने हैं और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप स्कैन एंड पे करके भी इस लिमिट का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों और सिर्फ पैन कार्ड के आधार पर यहाँ पर आपको लिमिट मिलती है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।